नमस्कार दोस्तों। मैं संतोष कुमार आज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आज का जो मेरा थंबनेल है कि AWPL के अंदर में हम कैसे प्रोडक्ट का चुनाव कर सकते हैं और कैसे प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें प्रोडक्ट का रिजल्ट मिल सके। तो कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बनाने से पहले। ये अक्सर ये कन्फ्यूजन रहता है यार कि कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, कौन सा प्रोडक्ट नहीं चलेगा और किस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि एक सटीक अच्छी से अच्छी जानकारी दे पाऊँ और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिले। लेकिन आगे वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को आप प्रेस कर लें ताकि जो भी हमारी आने वाली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें अगर पसंद आ रहा है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना शेयर करें जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को ना इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने में प्रोडक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, और उसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। नॉर्मली आज हम 6 कैटेगरी में हमारे पास में प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे हेल्थ केयर में हेयर, ब्यूटी, ओरल फूड सप्लीमेंट्स एंड होम केयर के भी हमारे पास में प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो लेकिन आई होप कि आप सभी को ना पूरे प्रोडक्ट्स के ना बारे में जानकारी होगी, क्योंकि हर फ्राइडे या के हर टीम के हिसाब से अपना अपना ट्रेनिंग होता है संस्था के माध्यम से। फाइटर सक्सेस सिस्टम के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसमें आप जरूर से जरूर ट्रेनिंग को अटेंड करते होंगे और वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी गेन होता होगा। कॉम्बिनेशन के बारे में भी वहाँ पे बताया जाता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको ये जानकारी मैं दे सकूँ। तो हर प्रोडक्ट के बारे में हमें पता है कि इम्यूनोडॉक किस चीज़ में काम करता है, डेवोडॉक किस चीज़ में काम कर रहा है, ठीक है, थंडरब्लास्ट प्रो नर्वाइन सिस्टम पे काम करता है। लेकिन इसको किस पेशेंट को देना है, किस पेशेंट को नहीं देना है, ये सारी चीज़ें ना मैटर करती हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जो कि हम किसे हमें कुछ लोगों को नहीं देना है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ों को ना आगे कंटिन्यू कर देते हैं और लोगों को देना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम मान लीजिए किसी को पैरालिसिस का पेशेंट है, किसी को बीपी का शिकायत है, ठीक है, तो उस केस में क्या दवा चलेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। नए एसोसिएट्स को जो पुराने हैं उनके पास में तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, तो वो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है कि सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का ना ध्यान रखना है जब भी हम इस तरीके से कहीं भी हम लोग काम करें, ठीक है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि पेशेंट्स का है ना, सबसे पहले हमें थोड़ा सा डिटेल्स लेना पड़ेगा। डिटेल्स क्या लेना है कि उसकी उम्र क्या है, ठीक है। एक डायरी ले, पेन ले, ठीक है, उसके ऊपर में आप लिख लें एज। एज क्या है, उसकी हाइट क्या है, पेशेंट की हाइट क्या है, ठीक है, और उसका वजन कितना है। क्योंकि ये जो 3 पैमाना है, ठीक है, मेल है या फीमेल है, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है, इसके हिसाब से एज के हिसाब से हमारे जो भी मेडिसिन हैं उसके डोज, इनकी एज हाइट और वेट के हिसाब से ना डोज ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि किसी को पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो व्यक्ति को दवा चलाना है, तो हमें क्या देखना होगा कि सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उसको प्रॉब्लम जो है, ठीक है, डायबिट ये सही है कि पैरालिसिस का पेशेंट है, तो क्या उसकी बीपी कैसे है, बीपी है या नहीं। यानी कि हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि पेशेंट का बीपी है या नहीं है, ठीक है। इसकी जानकारी लेनी होगी बीपी की। उसके बाद में शुगर तो नहीं है, ठीक है। और जो तीसरी अहम जानकारी लेनी है वो जानकारी आपको रखनी है कि पेशेंट्स को थायराइड तो नहीं है। थायराइड तो नहीं, ठीक है। ये सारी जानकारी आप नोट कर लें। उस ये करने के बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे, डिसाइड करेंगे कि हाँ प्रोडक्ट्स को कैसे क्या करने लेना है नहीं लेना है। किसी को
जैसे कि एग्जांपल में हम लोग ले रहे थे कि किसी को मान लीजिए पैरालिसिस का प्रॉब्लम है और उसको दवा चलाना है, ठीक है। अब सपोज कि वहाँ पे पैरालिसिस का पेशेंट है, उसका हमने सारा चीज़ नोट कर लिया, ठीक है। और साथ में उसको मालूम चला कि डायबिटीज़ भी है, ठीक है। और बीपी की भी समस्या है जिस कारण से उसको पैरालिसिस अटैक आया, तब इसमें दवा क्या चलेगा? नॉर्मल कंडीशन में हार्ट में जो भी ब्लॉकेज वगैरह होते हैं उसमें हम लोग क्या चलाते हैं, कहीं ठीक है ठंडा ब्लास्ट चलाते हैं। ब्लॉकेज का अगर हमारा दूसरा जो हार्ट में अगर ब्लॉकेज वगैरह है तो क्या हार्ट की समस्या है तो कार्डियोडॉक चलता है, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट जो है कि नसों के ऊपर में काम करता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जब मान लीजिए थंडर ब्लास्ट का क्या काम है, पूरे नर्वाइन सिस्टम को खोलता है, लेकिन क्या है ना ब्लड सर्कुलेशन को भी ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर देता है। तो जब बीपी का कोई भी पेशेंट है, ठीक है, तो उसको ये थंडर ब्लास्ट नहीं चलेगा, ठीक है। सबसे पहले उसका बीपी कंट्रोल करना है, उसके बाद ही उसको हम थंडर ब्लास्ट दे सकते हैं। यानी कि बीपी पेशेंट को थंडर ब्लास्ट नहीं चलेगा, सिर्फ कार्डियोडॉक चलेगा, ठीक है। और साथ में कॉम्बिनेशन क्या आ गया हमारा कि अब हमें एक तो मिल गया हमारे पास में कि कार्डियोडॉक चलना है, ठीक है। और उसके बाद में उसको क्या है डायबिटीज़ की भी शिकायत है तो डायवोडॉक चलेगा, ठीक है। ये अब ये दो प्रोडक्ट हो गया, है ना। तो हमें कार्डियोडॉक डाइवोडॉक हमें देना है, साथ में हम इसमें हाइप केयर भी दे सकते हैं, ठीक है। और बस ये अब तुलसी पंच तुलसी ड्रॉप दे सकते हैं, ठीक है। ये चार प्रोडक्ट्स हमें हम रिकमेंड कर सकते हैं इस केस में। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर उसको डायबिटीज़ की शिकायत नहीं होती, ठीक है, और पैरालाइज्ड पेशेंट है, ठीक है, और बीपी की शिकायत है, तो फिर क्या को प्रोडक्ट चलता है उसके उसके अंदर में, तो हम उसमें देखते हैं अपना इम्नोडॉक रस, ठीक है, कार्डियोडॉक, और साथ में पंचतुलसी ड्रॉप और आपका हाइप केयर, ठीक है। ये चार प्रोडक्ट्स चलते हैं उसके अंदर में। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाता है, जो भी कोई भी बीमारी हो तो हमारा जो बेस प्रोडक्ट है इम्नोडॉग और थंडर ब्लास्ट, ये दो ना जो है कि बेस प्रोडक्ट है, ठीक है। किसी को मान लीजिए थायराइड की प्रॉब्लम है तो अब उसमें क्या चलेगा, इम्नोडॉग, थायरोडॉग, थंडर ब्लास्ट और पंच तुलसी ड्रॉप, ठीक है। किसी को डायबिटीज़ की शिकायत है, ठीक है, तो उसमें इम्नोडॉग नहीं चलेगा क्योंकि ये इसमें एप्पल एक्सट्रैक्ट होता है जो कि शुगर पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है, शुगर उसका बढ़ा सकता है। तो इम्नोडॉग हमें किस केस में नहीं देना है, अगर किसी को डायबिटीज़ की समस्या है उस केस में इम्नोडॉग नहीं देना है, ठीक है। थंडर ब्लास्ट हमें किस केस में नहीं देना है, जहाँ पे बीपी की शिकायत है, ठीक है, कार्डिक रिलेटेड प्रॉब्लम है, बीपी की शिकायत है, वहाँ पे हमें थंडर ब्लास्ट नहीं देना है। बस ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। इसी कारण से हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट्स का जब डिस्क्रिप्शन देते हैं उसमें बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह की हम जानकारी लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर किसी भी पेशेंट्स को थायराइड है, मान लीजिए उसको बीपी की भी शिकायत है, थायराइड का भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब वो व्यक्ति बोलता है यार कि बीपी की दवा तो मैं थायराइड की दवा बाद में खा लूंगा, बीपी की खा लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे ना सबसे पहले क्या चीज़ है ना कि मेजर चीज़ है कि थायराइड, किसी को गायनिकल इशू है साथ में थायराइड थायराइड है, ठीक है, तो गायनी डॉग पिए चाहे नहीं पिए उसको सबसे पहले ना थायराइडॉग लेना पड़ेगा, उसको थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक थायराइड कंट्रोल नहीं होगा कोई भी मतलब ये गायनी डॉग भी उस पर असर नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा अपना। तो इन चीज़ों पे ये तीन जो मेजर चीज़ें मैंने बताई कि अगर किसी व्यक्ति की अगर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो इम्नोडॉग नहीं देना है, बीपी की शिकायत है थंडर ब्लास्ट नहीं देना है, ठीक है। और किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो किसी भी बीमारी के ना ठीक करने से पहले ना हमें सबसे पहले कहाँ काम करना पड़ेगा, थायराइड के ऊपर में काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए किसी को पाइल्स की दिक्कत है तो फिर क्या वहाँ पे चलेगा, तो पाइल्स की अगर दिक्कत है तो खूनी है या वादी है, ठीक है, किसी भी केस में ना हमें पाइलोडॉग के साथ में आपको लीवोडॉग रिकमेंड करना है, ठीक है। लिवोडॉग जरूर से रिकमेंड करना है क्योंकि अधिकांश समय में देखा गया ना कि जो पाइल्स की दिक्कत होती है ना कहीं वो लीवर से संबंधित ही प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। और हम पाइल्स की दवा उसको पिलाए जा रहे हैं लेकिन लीवर को ठीक नहीं करेंगे तो फिर वो कभी भी पाइल्स ना ठीक नहीं हो पाएगा। तो हमें किसी भी हालत में पाइलोडॉग के साथ में ना लीवोडॉग का कॉम्बिनेशन जरूर से जरूर बना के देना है, ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट्स लेंगे। उसके बाद में किसी को मान लीजिए अस्थमा की शिकायत है, एलर्जी का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो एलर्जी के साथ में ना इम्नोडॉग चलेगा आपका, ठीक है। खांसी और थंडर ब्लास्ट का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। एलर्जी डॉग हो गया, थंडर ब्लास्ट हो गया, ठीक है, इम्नो डॉग हो गया।
तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन को बनाना है, ठीक है। किसी को थॉट इन्फेक्शन वगैरह है तो कफ डॉग, एलर्जी डॉग का दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में किसी को मान लीजिए स्किन से कोई प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमें सबसे पहली चीज़ देखना होगा कि उसका लीवर कैसा रहता है। अगर उसके पास में एलएफटी है, लीवर फंक्शन टेस्ट का जांच का अगर रिपोर्ट है, तो हमें उसमें अगर लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले ना लीवर को ठीक करना होगा, ठीक है। क्योंकि अधिकांश इनकी टाइम पे देखा गया ना कि स्किन संबंधी जो डिजीज होती है ना कहीं लीवर के कारण ना वहाँ पे उसको प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और कई बार होता है जैसे पाइल्स की अगर किसी को दिक्कत है, उसमें कब्ज काफी ज्यादा बनता है, तो हम त्रिफला को भी साथ में रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये काफी तेजी से कब्ज को तोड़ता है। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वीकनेस वगैरह है, ठीक है, शरीर के अंदर में ताकत नहीं है, तो हमें मल्टीविटामिन्स के प्रोडक्ट ज़रूर से ज़रूर रिकमेंड करना है। ये चीज़ें हमें देखनी होगी। पेशेंट्स के साथ में जब बात करेंगे ना, तो समझ में आता है कि देखना होगा कि वो किस तरीके का फीलिंग है, ठीक है। मतलब उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उस केस में हमें ये सारी चीज़ों पे ना ध्यान देके और थोड़ा सा अपना आईक्यू लेवल कुछ ना, आईक्यू के हिसाब से भी अपने आप को प्रोडक्ट करना हमें कि सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और डोजेस क्या होंगे, नॉर्मल, जैसे नॉर्मल कोई भी कंडीशन है, अगर हम सिंगल प्रोडक्ट किसी को भी चला रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी को गायनिकल इशू है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसमें रिकमेंडेड प्रोडक्ट क्या है, इम्नोडॉग, थंडरब्लास्ट और गायनीडॉग, ठीक है। ये तो नॉर्मल तीन जो प्रोडक्ट है रिकमेंडेड हैं ही। लेकिन अब इसी में मान लीजिए किसी को थायराइड का प्रॉब्लम होगा, तो फिर थायरोडॉग चलेगा ही चलेगा साथ में, ठीक है। किसी को मान लीजिए अगर लेडीज है, उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो फिर अब डाइबोडॉग है, तो डाइबोडॉग है तो इम्नोडॉग नहीं चलेगा, तो किसका चलेगा, आपका डाइबोडॉग, थंडरब्लास्ट और गायनीडॉग, ये प्रोडक्ट चलेंगे उसको, ठीक है। वहाँ पे हम क्लोरोडॉग भी साथ में दे सकते हैं, ठीक है। ये शुगर पेशेंट में बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है, साथ में कॉम्बिनेशन बना के शरीर को ताकत भी देने का काम करता है। तो इस तरीके से हमें कॉम्बिनेशन को बनाना है, ठीक है। और स्किन से रिलेटेड किसी को समस्या है, तो हमें नोनी जूस हम उसमें रिकमेंड करते हैं, लीवोडॉग, नोनी जूस, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी इफेक्टिवली होते हैं आपका इस पे काम करने के लिए, स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो उस पे काम करने के लिए। तो मेजर चीज़ें जो हैं मैंने आपको क्लियर कर दी है कि किस चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है, और प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बनाते समय कहाँ पे हमें सतर्कता बरतनी है, इस चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। और ये जो जो चीज़ मैंने बताई थी आपको कि इस चीज़ों का ना आपको ना बिल्कुल नोट करके रखना है, इसमें कोताही नहीं बरतनी है, ठीक है। एज, हाइट, वेट, मेल है या फीमेल है, बीपी, शुगर और थायराइड, ये चीज़ जो है ना, ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। और यहीं से हमें एक कॉम्बिनेशन बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हमें उनकी ईजिली बना पाएंगे हम। एक से दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और बाकी कहीं भी डाउट्स लगे तो आप अपने जो अप्लायंस है ना उनकी मदद लें इसमें, और उनके उम, और सपोर्ट से काम करें, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगा है वीडियो, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।